महाविनाशी हूँ मैं। मेरा लक्ष्य है सर्वनाश। बस एक और ग्रह बचा है विनाश करने के लिए, फिर मेरे पास होगी पूरे ब्रह्मांड को खत्म करने की शक्ति। विनाश की शक्ति गुल कर दे पृथ्वी की सिट्टी पिट्टी, बरसा दे आसमान से दहकती आग, कर दे इस ग्रह को पूरा बर्बाद। शहर में ये नई बुरी परी कहां से आ गई? हे ज्ञानमणि, हम महाविनाशी को हराने के लिए हथियार खोज रहे हैं। क्या आप हमें वो हथियार दिला सकती हैं? महाविनाशी बहुत ही शक्तिशाली है, किंतु हर शक्ति की एक कमजोरी होती है, और महाविनाशी की कमजोरी जानवरों की शक्ति है। ये लो तुम्हारा हथियार। सही कहा बड़ी बहन। बाप काका, ज्ञानमणि ने कहा कि आप ही वो हथियार हो जो हमें महाविनाशी को हराने में मदद करेगा। तो आओ हमारी मदद करो। इस मूर्ति से बात करके कोई फायदा नहीं है मिष्टी। राजकुमार की कसम, ये तो जादुई बाग है। मैं हूँ जानवरों की शक्ति, अच्छाई की शक्ति, बुराई से लड़ने का हथियार। फिर तुम महाविनाशी को हराने में हमारी मदद करोगे? बिल्कुल। तुम भेड़ की तरह टक्कर मार पाओगे। कालिया, तुम्हें गैंडे का मजबूत कवच मिलेगा। जग्गू, तुम एक ताकतवर गोरिल्ला बन जाओगे। राजू, तुम्हें एक गिरगिट की छल शक्ति मिलेगी। चुटकी, तुम्हें बाज की तेज आंखें और उड़ान की शक्ति मिलेगी। हमारी सारी शक्तियां समाएंगी। याद रहे बच्चों, एक से भले दो हैं। जाओ, साथ मिलकर बुराई का अंत करना।
दोस्त यहाँ कैसे आ गए? इतना जोर से मारा है, मैं नहीं उठ सकती अब। ओ, देखो मैं ठीक हो गई अब। सब भालो हो गया। हमारी शक्तियाँ गायब हो गई हैं? हाँ जग्गू, क्योंकि हमने बुराई का अंत कर दिया है। शक्तियाँ गई, पर मेरी प्यारी जैकेट वापस आ गई। जल्दी बुलाकर ये जग्गू का बच्चा कहाँ रह गया? सब्र रखो कालिया, वो कुछ खास सरप्राइज देने वाला है। दुनिया के सबसे अच्छे पेंटर जोजो द मामा, और आज वो ढोलकपुर आए हैं और हम जा रहे हैं उनसे मिलने। ये चलो। वाह, ये पेंटिंग तो पेंटिंग लग ही नहीं रही। आओ बैठो। ये हिल कैसे रहे हैं, और ये कुर्सी? क्योंकि इन्हें मैंने रंगों से नहीं जादू से बनाया है। क्या मतलब? पर तुम भी बहुत खास हो जग्गू। मतलब इस चित्र के और आपकी प्रदर्शनी के सारे प्राणी असली और जिंदा हैं। हाँ, अब जोजो की दुनिया का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो जाओ। रुक जाओ जोजो। मुझे अपने चित्र में इंसान चाहिए तो नहीं था, पर अब ये तुम्हारी सजा समझो। ये हम कहाँ फंस गए? ओए ओए। अभी पता चल जाएगा। कोई मुझे बताएगा हम आखिर हैं कहाँ? ये जोजो की दुनिया है। मैं परी रानी हूँ, वो बिगफुट, वो कक्का और वो स्पिंक्स। मैं हूँ भीम और ये है जग्गू। पर आते ही तुम यहाँ से जाने की बात क्यों कर रहे हो? सब कुछ तो है यहाँ, खुली हवा, दोस्त और ढेर सारा खाना, पर आजादी तो नहीं है। हमने कोशिश की है कई बार, पर हम निकल नहीं पाए यहाँ से बाहर। अगर सबने कोशिश की है तो हमें भी मौका मिलना चाहिए। मेरे पास एक तरकीब है। अरे इस चित्र से सब गायब कैसे हुए? कोई हिलेगा नहीं। ये ब्रश मुझे ही दे दे जोजो। चलो मेरे हुआ। और तुम मेरे
दोस्तों को छोड़ दो जोजो, वरना अच्छा नहीं होगा। जोजो की दुनिया में कुछ कमी है। जोजो की हो गई ना जोजो की दुनिया पूरी। अरे भीम, कहाँ रह गए थे तुम दोनों? हम जोजो की दुनिया में खो गए थे। हाँ, ख्वाहिशों का बादशाह नाम है राकासुर। लाओगे कुछ चमकीला तो पूरी होगी एक इच्छा जरूर। राजू और मुझे ढेर सारे लड्डू चाहिए। मुझे अपनी माँ के लिए एक सोने की अंगूठी चाहिए। हमें खिलौने चाहिए। मुझे चाहिए कूदने वाली रस्सी। और मुझे लंबे बाल चाहिए। राकासुर, 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 राकासुर। मेरे खिलौने कहाँ गए? सुना है तुम हर ख्वाहिश पूरी कर सकते हो। राजा सूर्या के पास एक जादुई चंदन का सिंहासन है। कहते हैं ऐसा सिंहासन राजा को प्रजा की रक्षा करने में मदद करता है। मुझे वैसा ही एक सिंहासन चाहिए। उसके लिए मैं कोई भी कीमत देने को तैयार हूँ। राकासुर, 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 राकासुर पूरी करेगा। वाह वाह, शुक्रिया राकासुर, शुक्रिया। महाराज, गांव वालों के साथ राकासुर नाम के एक जादूगर ने बहुत बुरा किया। उसने लोगों की चीजों की अदला बदली करके पूरे गांव में लड़ाई शुरू करवा दी। हाँ भीम, तुम सही कह रहे हो। मैंने राकासुर को तिजोरी के सारे हीरे दे दिए। हमें उसे रोकना होगा। ये पत्थर बिल्कुल नहीं हिल रहे हैं। भीम, ये लो लड्डू। दोस्तों, पीछे हो जाओ, मैं बाहर आ रहा हूँ बड़ी धूमधाम से। बहुत हल्ला मचा लिया। अब ये थोड़ा आराम करेगा तिजोरी में, और तुम राकासुर आराम करना राजा इंद्रवर्मा की जेल में। कारवानों का आया कारवानों का, दुनिया की सैर करके रहस्यमय चीजों को लेके आया है ढोलकपुर में। देखो ये कारवां अनोखा, ये कारवां अनोखा आया है ढोलकपुर में। देखो ये कारवां अनोखा, ये कारवां अनोखा, ये कारवां अनोखा, ये कारवां अनोखा।
कोई जानकारी नहीं है यहाँ। लेकिन इस आईने पे कुछ लिखा है, जहाँ ऊपर है जमीन और नीचे है आसमान, यहाँ से है उल्टी पुल्टी दुनिया का रास्ता। ये कारवां के अंदर फिसल पट्टी कहाँ से आ गई? फिसल? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक बच्चे ने जब जादुई भाषा बोली, आईने की दुनिया में घिर गया वो और उसके दोस्तों की टोली। देख के चौंक गए हैं चीजें उल्टी पुल्टी। उलझन से निकलना है तो सुलझाओ ये मेरी पहेली। दोस्तों, हर दरवाजे की जांच करो। आईना यहाँ है तो बाहर निकलने का रास्ता भी यहीं कहीं होगा। गलत समझी मेरी पहेली, मिलेगी सजा उल्टी पुल्टी। मैं अपने पैरों पे नहीं चल पा रहा हूँ भीम। चुटकी, तुमने अच्छा दिमाग लगाया है। आईने, तू है बड़ा होशियार। सुलझा दे ये पहेली, हो जा तैयार। पहेली है कुछ बच्चों की, फंस गए हैं वो एक दुनिया में जो है उल्टी पुल्टी। बाहर कैसे निकलेंगे वो बोलो जल्दी जल्दी। कितनी कमजोर है तुम्हारी पहेली। उल्टी पुल्टी दुनिया है, आईना का मंत्र उल्टा कहना है और इस दुनिया से वापस जाना है। यही है सही जवाब। पूछो पूछो एक और पहेली। जहाँ नीचे है जमीन और ऊपर है आसमान, यहाँ से है उल्टी पुल्टी दुनिया से निकलने का रास्ता। जग्गू ने बड़ा बेकार मुखौटा बनाया है, लेकिन मैं अपनी शानदार कलाकारी से सबको डरा दूंगा। चुटकी, मुझे भेड़िया और 3 शुकर की कहानी सुनने का बड़ा मन कर रहा है। क्यों दोस्तों, तुम भी सुनना चाहते हो ना? सुनना चाहते हैं। बात है ये बहुत पुरानी। एक घने जंगल में थी एक कुटिया पुरानी। रहा करते थे वहाँ 3 प्यारे शुकर। नाच गाना किया करते थे वो जमकर। एक दिन नाच गाना करते वक्त पास की झाड़ियों में से आवाज आई गुर्राने की। यह है एक भेड़िए की गुर्राहट। और फिर उन झाड़ियों
से निकला एक खूंखार भेड़िया, पंजे जिसके तलवार से पहने और आंखों में उसकी गुस्सा भरा। वाह पिताजी, ये तो एकदम असली भेड़िया लग रहा है। ये उस्ताद कर क्या रहे हैं? कालिया हमेशा की तरह गड़बड़ कर रहा है। भीम, ये कालिया नहीं, असली भेड़िया है। जल्दी आओ। भयानक भेड़िए, तुम गलत मंच पर आए हो। ये लो लड्डू। नाटक खत्म हो गया है भेड़िए, जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ। चुटकी नहीं आओ। अरे वहाँ नहीं, यहाँ इस तरफ। चुटकी, अगर तुमने मुझे पकड़ लिया तो सारे लड्डू तुम्हारे। क्यों भीम, पकड़ लिया ना? अब लाओ लड्डू। वो तो मैं खा गया। अच्छा हुआ चुटकी चक्कू और ढोलू बोलू बाजार चले गए, वरना मुझे अपना हलवा उनके साथ बांटना पड़ता। अभी अभी तो तुमने 20 लड्डू ठूसे हैं कालिया। पर ये भीम हलवा लेकर कब आएगा? अब भीम, जरा उधर से गुलाब जल तो देना। जरूर अच्छी परी। ये लीजिए। हलवा तैयार। लो, तुम थोड़ा सा टेस्ट करो, तब तक मैं तुम्हारे दोस्तों के लिए बांध देती हूँ। टेस्टी है। लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया। मैं चलता हूँ। तारी, अरे भूख लगी है। अब करवा देना गड़बड़। अरे राजू कालिया, मैं ही भी। कच्चे कच्चे बच्चे इन महान साधु महाराज का अपमान कर रहे हो। महाराज, आप चिंता ना करें, मैं आपकी मदद भी करूंगी और आपके अपमान का बदला भी लूंगी। बस आप मेरा साथ देना। तैयार हो जाओ बच्चे।
भीम हूँ भीम। ये दाढ़ी बढ़ती रहेगी भीम। अब मैं भी देखती हूँ कि तुम कैसे इससे छुटकारा पाते हो। अच्छी परी, अच्छी परी, आप भी जल्दी करो बच्चों, हमारे पास वक्त बहुत कम है। व्यापार मेले में स्वागत है बच्चों। आज तो हमें कमाल के आइडियाज देखने को मिलेंगे। चलो अभी चाचा के स्टॉल पर चलते हैं। मेरे गायब गैजेट की प्रदर्शनी देखने आने के लिए शुक्रिया महाराज। ये मेरी आज तक की सबसे खास इन्वेंशन है। इससे कोई भी चीज गायब कर सकते हैं। स्वागत है राजकुमारी जी। चिंचू की लॉलीपॉप फैक्ट्री में आपका स्वागत है। लीजिए। ये तो काफी स्वादिष्ट है। ऐसी लॉलीपॉप हमारे ढोलकपुर में कहीं नहीं मिलती। अरे ये तो आप ही के हाथ में है। अगर आपने महाराज से कहा तो ऐसी एक क्या 10 फैक्ट्रीज लग जाएंगी आपके ढोलकपुर में। हाँ? आप यही रुकिए, मैं पिताजी को बुलाती हूँ। ये तो चिंचू है महाराज। आप भूल गए इसने पिछली बार क्या किया था। चिंचू, मैं तुम्हारी फैक्ट्री के लिए इजाजत नहीं दे सकता। ऐसा क्यों पिताजी? ये वही चालाक छुपा छुप है जिसे अभी चाचा के प्रयोग के साथ खिलवाड़ करने के लिए ढोलकपुर से निकाला गया था। ये बूढ़ा राजा और ये बूढ़ा चाचा मेरा घाटा करके ही रहेंगे। शायद ये सब गायब गैजेट की वजह से हुआ है। अरे ये काली और ढोलू बोलू कहाँ रह गए? चुप जाओ दोस्तों, चिंचू हमला कर रहा है। अरे तुम तो बाकी बच्चों से भी ज्यादा डरपोक निकले भीम। अच्छा, हेलो। लुका छुपी का खेल खत्म हुआ चिंचू। बहुत खूब भीम, तुमने ढोलकपुर को बचा लिया। लेकिन महाराज और मेरे बाकी दोस्त। मुझे पता था कि ऐसे कुछ गड़बड़ी हो सकती है, इसलिए मैंने ये घर वापसी बटन बनाया है। अच्छा हुआ निकल आए। अंदर तो कितनी भीड़ हो गई थी। हमें बचाने के लिए शुक्रिया भीम, मगर चिंचू का क्या? चिंचू अब जेल में रहेगा महाराज।